पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए यूरोप की फ़ज़ाएं खुल गई। पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाबंदी उठा ली। PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों पर पाबंदी खत्म। मुसाफिर अब बराह रास्त यूरोप जा सकेंगे। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने पाबंदी का उठना तारीखी मौका करार दे दिया। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए एविएशन के हवाले से पाकिस्तान की खोई साख बहाल हो गई। वज़ारत हवाबाजी सिविल एविएशन के सेफ्टी मयारात यकीनी बनाने पर कामयाबी मिली। वज़ारत कानून ने भी बड़ी मेहनत की। तमाम मुतल्लिका इदारों को शाबाश देता हूँ। PIA पर उसके मस्बत असरात होंगे। निस्कारी के अमल में भी आसानी होगी। निजी एयरलाइन एयर ब्लू को भी फ्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA पर पाबंदी खत्म होने का खैर मकसद। PTI एक सियासी जमात नहीं फितना है, ये तकरीबकारों का जत्था और मुसल्ला गिरोह है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की हर हद पार कर दी। उनका एक ही एजेंडा है, हर चीज को बर्बाद कर दो। पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ तोड़ने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर दो टोक मौक़िफ़। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। इजलास से खिताब में कहा, एहतजाज के नाम पर फसाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बानी PTI को सबसे झूठा सियासतदान करार दे दिया। यहाँ बेलारूस के सदर से मुज़ाकरात हो रहे थे, सामने धुआं उठ रहा था। मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई। एक पुलिस और 3 रेंजर एहलकारों को शहीद कर दिया। दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान को रुस्वा किया गया उसे बयान नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की साजिशों की कोई परवाह नहीं। शरपसंदों को करार वाकई सजा देंगे। हुकूमत का बुलवाइयों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन का फैसला। इस्लामाबाद को शरपसंदों से महफूज रखने के लिए रद्दुल फसाद फोर्स बनाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुसूसी टास्क फोर्स के सरबराह होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में बड़े फैसले किए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। एंटी राइट फोर्स और वफाकी फॉरेंसिक लैब के क़याम की भी मंजूरी। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मनों के मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी कहां होगी? होगी भी या नहीं होगी तो किस मॉडल पर होगी? चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला हफ्ते को भी ना हो सका। दुबई में ICC इजलास आज फिर होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। इजलास में एक बार फिर अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया। इवेंट के पाकिस्तान में इनाकाद या हाइब्रिड मॉडल पर गौर किया गया। भारत के मैचेस या पूरा इवेंट ही किसी दूसरे मुल्क को मुंतकिल करने का ऑप्शन। भारत के बगैर टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराने की भी तजवीज़ शामिल। पाक भारत मैच लाहौर में कराने और भारत के दीगर मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का भी ऑप्शन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की चेयरमैन ICC और दीगर हुकाम से मुलाकातें। इंटरनेशनल बॉडी के CEO से भी मिले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। PTI एक सियासी जमात नहीं फितना है, ये तकरीबकारों का जत्था और मुसल्ला गिरोह है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की हर हद पार कर दी। उनका एक ही एजेंडा है, हर चीज को बर्बाद कर दो। पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ तोड़ने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर दो टोक मौक़िफ़। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। इजलास से खिताब में कहा, एहतजाज के नाम पर फसाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बानी PTI को सबसे झूठा सियासतदान करार दे दिया। यहाँ बेलारूस के सदर से मुज़ाकरात हो रहे थे, सामने धुआं उठ रहा था। मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई। एक पुलिस और 3 रेंजर एहलकारों को शहीद कर दिया। दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान को रुस्वा किया गया उसे बयान नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की साजिशों की कोई परवाह नहीं। शरपसंदों को करार वाकई सजा देंगे। हुकूमत का बुलवाइयों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन का फैसला। इस्लामाबाद को शरपसंदों से महफूज रखने के लिए रद्दुल फसाद फोर्स बनाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुसूसी टास्क फोर्स के सरबराह होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में बड़े फैसले किए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। एंटी राइट फोर्स और वफाकी फॉरेंसिक लैब के क़याम की भी मंजूरी। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मनों के मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे।
पीटीआई के सैकड़ों हजारों अमवात का दावा मिसमार हो गया। ना कोई मैयत, ना जनाजा, ना वर्सा का अता पता। इंटरनेशनल मीडिया को भी झूठ फीड किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। ट्वीट में लिखा, मुल्क के अंदर और बाहर झूठ फैलाया जा रहा है। मुल्क को मनसूबे के तहत बदनाम किया जा रहा है। चोरों, डाकुओं, फरारियों का एक मखसूस गिरोह खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मोहब्बत करने वाले अवाम को विफाक के सामने लाखड़ा करने की कोशिश कर रहा है। डी चौक इस्लामाबाद में जो हुआ गलत हुआ। पीटीआई को भी अपने तर्ज अमल पर गौर करना होगा। हुकूमत को भी अपना रवैया तब्दील करना होगा। मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। रहीम यार खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, गवर्नर राज हल नहीं और ना ही उसकी हिमायत करूंगा, लेकिन आइन में उसकी गुंजाइश मौजूद है। गवर्नर राज यहाँ सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुताल्लिक़ खबरों पर मौक़िफ़ सामने आ गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, इस्लामाबाद में एक सियासी जमात की जानिब से सर्कस लगाया गया। पानी पीटीआई अमेरिका जाकर कहते थे, मुखालिफिन के जेल में AC और खाना बंद करा दूंगा। जियाले भी सियासी कैदी रहे, कभी विफाक पर चढ़ाई नहीं की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले, किसी वज़ीर आला की क़यादत में पहली बार विफाक पर चढ़ाई की गई। पीटीआई को लाशें चाहिए थीं जो नहीं मिली। मुस्लिम लीग नून एक ही सूरत में इक्तदार में रह सकती है। तमाम जमातों पर पाबंदी लगा दी। पीटीआई में सिर्फ बानी के सपोर्टर हैं। पार्टी का नाम ही बानी से है। जिस पर हाथ रखेंगे अवाम उसके साथ होगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी और अलीमा खान की कोई सियासी पोजीशन नहीं। एक सवाल के जवाब में बोले, पार्टी रहनुमाओं ने इस्तीफे अपने ओहदे बचाने के लिए दिए हैं। पाकिस्तान और चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 जारी। 3 हफ्ते तवील मश्क में इंसदादे दहशतगर्दी पर जोर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी का दौरा। पाक चीन मुश्तरका फौजी मशकों वॉरियर का मुशाहिदा किया और शुरका से गुफ्तगू की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मुश्तरका मशकों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सिपा सलार ने मशकों में पेशा वाराना महारत और अज़म के इजहार को सराहा। पाक चीन मुश्तरका मशकें 19 नवंबर से शुरू हुई और 3 हफ्तों तक जारी रहेंगी। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक मुकदमात में आईनी बेंच की तश्कील। चीफ जस्टिस ने 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच पर शमूलियत पर गौर होगा। 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री के लिए भी इजलास शेड्यूल है। आईनी बेंच ने जस्टिस आयशा मलिक की जगह खुसूसी अदालतों के केसेस में नए जज की शमूलियत के लिए कमीशन से रुजू किया था। और सऊदी अरब में हैंडीक्राफ्ट वीक जारी है। पाकिस्तानी सकाफत के रंग भी नुमाया। दस्तकारी के नमूने ने शिरका की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। पाकिस्तानी हुनरमंदों की अशिया सऊदी शहरियों को भा गई। पाकिस्तान का मुनफरिद ट्रक आर्ट भी शुरका को पसंद आया।